नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। शासन की नाक के नीचे उधम सिंह नगर के राइस मिलर कर रहे थे धोखाधड़ी, मंत्री रेखा आर्य ने रंगे हाथों पकड़ा। खाद्य मंत्री ने बाजपुर और जसपुर की राइस मिल में छापेमारी की। इस दौरान उन्हें कई मिलों में अनियमितता मिली। इस पर उन्होंने शासन को डमी प्लांट पेमेंट को निरस्त करने और धन क्रय के लिए दिए गए लक्ष्य को भी निरस्त करने के आदेश दिए। इसके साथ ही 3 दिन के भीतर जाँच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों की संलिप्तता पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में सड़क हादसे में 9 साल के लड़के की मौत, टैंकर और टिप्पर की टक्कर में चालक घायल। हल्द्वानी में 2 सड़क हादसों में एक बच्चे की मौत हो गई, एक युवक घायल हो गया। पहला हादसा रामपुर रोड कत्था फैक्ट्री के पास हुआ। इस हादसे में टिप्पर चालक घायल हुआ है। दूसरा हादसा कोऑपरेटिव बैंक के पास हुआ है। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। मंत्री सतपाल महाराज ने धामी सरकार के आदेश की उड़ाई धज्जियां, खुद ही कर डाला करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तराखंड में नियम बनते ही उसे तोड़ने की होड़ लग जाती है। 3 नवंबर 2023 को धामी सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि अब प्रदेश में जो भी विकास कार्य के लोकार्पण या शिलान्यास होंगे उसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी अनिवार्य होगी। लेकिन उत्तराखंड के एक कद्दावर मंत्री ने सीएम कार्यालय से जारी इस आदेश की धज्जियां उड़ा दी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास खुद ही कर दिया। कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए पूर्व सीएम हरीश रावत, सोशल मीडिया पर मेडिकल स्टाफ की तारीफ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आज वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। इसी बीच उन्होंने अस्पताल और उनकी सेवा में लगे कर्मचारियों की खूब तारीफ की। उत्तराखंड में विवादित जमीनों से बीजेपी का नाता, लैंड फ्रॉड के मामले से सवालों में सत्ताधारी दल। धामी सरकार एक तरफ प्रदेश में भूमाफियाओं पर नकेल कसने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल खुद लैंड फ्रॉड के संकट से गुजरता दिख रहा है। प्रदेश मुख्यालय के लिए खरीदी गई जमीन के कारण फजियत झेलने वाली भाजपा अब कोटद्वार में जिला कार्यालय की जमीन पर विवाद से कटघरे में आ गई है। रामनगर में कबाड़ की दुकान में लगी आग, चाय का खोखा जलकर राख। रामनगर के मंगला रोड स्थित सुख सागर बिल्डिंग के सामने कबाड़ी और उससे लगते चाय के खोखे में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड में 3 जजों की जबरन सेना निवृत्ति मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के 3 जजों को उन्हें शासन द्वारा अनिवार्य सेना निवृत्ति दिए जाने के खिलाफ दायर उनकी याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की स्पेशल खंडपीठ ने सरकार व उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से रिकॉर्ड कोर्ट पे पेश करने को कहा। कोर्ट ने पूछा कि किस आधार पर इन न्यायिक अधिकारियों को अनिवार्य सेना निवृत्ति दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच काम पर सीएम धामी, मातली अस्थायी सीएम कैंप से निपटाए शासकीय काम। उत्तरकाशी सिलक्यारा में पिछले 13 दिनों से टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम धामी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। इसके लिए सीएम धामी कल से सिलक्यारा में डेरा जमाए हुए हैं। उत्तरकाशी सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए मातली में अस्थायी सीएम कैंप ऑफिस बनाया गया है, जहां आज सीएम धामी ने शासकीय पत्रावलियों का निस्तारण किया। साथ ही उन्होंने सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा भी की। वाटर मोटर बोट को आग के हवाले करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। लेन देन और वर्चस्व को लेकर दोनों में पक्षों में था विवाद। नानक सागर डैम में संचालित वाटर मोटर बोट में आगजनी और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में नानक मत्ता पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 3 तमंचा, जिंदा कारतूस और घटना में उपयोग एक लग्जरी कार बरामद की गई है। जांच के दौरान अन्य नाम भी सामने आए हैं, जिनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। इसके अलावा घटना के पीछे वर्चस्व की लड़ाई और लेन देन की बात भी सामने आई है। हाईकोर्ट में झूला संचालन टेंडर मामले में हुई सुनवाई, सरकार को 30 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने के आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी की रिव्यू याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से 30 नवंबर तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। दरअसल सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में कुछ मामलों में अभी जांच होनी है, इसलिए सरकार को जांच हेतु 1 माह और समय दिया जाए। लेकिन पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार को 31 अक्टूबर तक यह रिपोर्ट देनी थी, जो अब तक नहीं दी गई, और 2 दिसंबर को बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिस पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की स्पेशल बेंच ने सरकार को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। लक्सर में बिजली के पोल से टकराए अनियंत्रित ट्रक, चालक को लोगों ने सकुशल निकाला बाहर।
लक्सर कोतवाली मोड़ के समीप रुड़की से आ रहा हरियाणा नंबर का एक अनियंत्रित ट्रक बिजली के पोल से जा टकराया, जिससे बाहर बैठे दुकानदार और मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर को कोई खरोच नहीं आई है। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पंचतत्व में विलीन हुआ देवभूमि का लाल संजय बिष्ट राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए देवभूमि के लाल संजय बिष्ट का कल 24 नवंबर को शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। बीते बुधवार 22 नवंबर को संजय बिष्ट राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। संजय बिष्ट के निधन से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तराखंड में युवाओं के लिए खुशखबरी, इन 2 पदों पर आया बड़ा अपडेट, जारी हुआ नोटिफिकेशन। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षाओं के लिए नया अपडेट आया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं की तारीखों की जानकारी दी गई है। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी की परीक्षा के लिए नया अपडेट जारी किया है। फिल्मी स्टाइल में स्कॉर्पियो में आया चोर, घर से शराब की बोतलें और कैश चुराया। फिल्मी स्टाइल में चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल चोर ने चोरी करने के लिए एसयूवी गाड़ी का इस्तेमाल किया और देर रात 1 बजे एजेंसी मोहल्ला स्थित एक घर में रखे कपड़े, शराब की बोतलें और नकदी पर हाथ साफ किया। हैरानी की बात यह है कि जिस समय चोर ने इस घटना को अंजाम दिया उस समय घर पर सभी लोग मौजूद थे, लेकिन 2 मंजिल स्थित एक कमरे में दरवाजे की कुंडी न होने के कारण चोर घर में दाखिल हुआ और चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। रुद्रपुर में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 3 बाइक्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलभट्टा थाना पुलिस ने बाइक चोरी और छीना झपटी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। आरोपी से चोरी की 3 बाइक सहित युवक से छीना गया पर्स भी बरामद किया गया है। उत्तरकाशी टनल हादसे के 14वें दिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाधा बन रहे मलबे के सरिये और लोहे के पाइप। उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में फंसे मजदूरों को 14 दिन हो गए। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ड्रिलिंग कर रही अमेरिकी हैवी ऑगर मशीन के सामने फिर बाधा आई है। शुक्रवार को शाम 4:30 बजे मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई थी, लेकिन 1 मीटर चलने के बाद फिर ऑगर ड्रिलिंग मशीन के आगे सरिया और लोहे के पाइप आ गए हैं। इस कारण रेस्क्यू के लिए ड्रिलिंग रोकनी पड़ी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।